हेलो स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंतर्गत चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स देखिए, बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ मैच कर रहा है क्या? तो कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 25000 दो जगह पर दिख रहा है, दोनों जगह से कट कर देंगे, इसका कोई एंट्री पास नहीं होगा। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1500 लास्ट ईयर के लायबिलिटी में है और लास्ट ईयर के लायबिलिटी को हमने पे कर दिया है इस साल 1500, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इनका कोई एंट्री पास नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट एज पर 1 अप्रैल 2017 हमें क्वेश्चन में ही बनाकर दिया हुआ है, सो उसे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ करंट ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2018। सो 2017 टू 2018 हमारे लिए करंट ईयर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल फंड हम करंट ईयर के कैपिटल फंड के हेड के सामने दिखाएंगे। सो कैपिटल फंड लायबिलिटी करंट ईयर हेड में हमने दिखाया 8,98,500, ये ओपनिंग है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 दिया गया है, पिछले साल सैलरी पेमेंट करना बाकी रह गया था, तो इस साल जो भी हम पेमेंट करेंगे उसमें पिछले साल का भी पेमेंट किया गया होगा तो उसे लेस कर देंगे। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 15,000। नेक्स्ट है मेडिसिन बिल अनपेड, लास्ट ईयर मेडिसिन बिल भी हमने नहीं पे किया था 9,000, तो इस साल हम मेडिसिन बिल पेमेंट करेंगे तो लास्ट ईयर का भी पेमेंट कर दिया रहेगा हमने उसके साथ में, तो वो लेस करेंगे, वो करंट ईयर का नहीं है, इसलिए लेस 9,000। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम ओपनिंग एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख, फर्नीचर ओपनिंग में हमारे पास था, ओपनिंग बैलेंस था 50,000, 50,000। उसके बाद इक्विपमेंट्स एसेट्स का हेडिंग स्टार्टिंग में ओपनिंग हमारे पास था 1,40,000, 1,40,000। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, पिछले साल हमें सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी रह गया था, तो इस साल मिला रहेगा, तो पिछले साल का इस साल में मिल गया रहेगा, तो वो इस साल का नहीं है, इसलिए इस साल के सब्सक्रिप्शन से उसे लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16 to 17 मीन्स लास्ट ईयर 4,000 लेस किया गया। अब उठाते हैं स्टूडेंट रिसिप्ट साइड टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें दिया गया है 90,000, 90,000, जिसमें 4,000 पिछले साल का इंक्लूडेड है, तो पहले ही हम लेस कर चुके हैं, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लेस फर्नीचर हमने सोल्ड कर दिया 15,000 में। स्टूडेंट्स, फर्नीचर 20,000 का था, तो हम 20,000 लेस करेंगे एसेट्स में से। 20,000 का फर्नीचर हमने सोल्ड किया, लेकिन हमें मिला सिर्फ 15,000, तो हमें लॉस हो गया है। लॉस हम डेबिट साइड दिखाएंगे, मतलब एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। स्टूडेंट्स, फर्नीचर कितने का था? 20,000 का, और हमें मिला कितना? सिर्फ 15,000, तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए लॉस है, तो लॉस में दिखाएंगे 5,000 हमने लॉस में दिखाया। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन टू डोनेशन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटल, मतलब हमें डायरेक्ट कैपिटलाइज करना है, डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो ऐड डोनेशन कैपिटल के नीचे ऐड कर रहे हैं हम 50,000, 50,000। इसके बाद टू लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस 2 से कहां पर आएगा? बाय में,
तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस हम इनकम साइड में बाय साइड में दिखा रहे हैं, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। स्टूडेंट्स द अमाउंट इज 30,000, 30,000। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू विजिट फीस। विजिट फीस हमारे लिए इनकम है, टू विजिट फीस को हम बाय विजिट फीस में दिखाएंगे। अमाउंट है 55,000, 55,000। नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। अब आते हैं पेमेंट साइड में। अब सब बाय साइड से उठाकर टू साइड में लिखेंगे। तो बाय मेडिसिन को टू मेडिसिन लिखेंगे, उसका अमाउंट है 50,000, 50,000, 50,000 मेडिसिन रिकॉर्ड हुआ। सिमिलरली परचेज ऑफ इक्विपमेंट, हमने साल के बीच में परचेज किया इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगा। स्टार्टिंग में 1,40,000 इक्विपमेंट था और नया हमने परचेज किया 1,30,000 का, 1,30,000 का हमने नया इक्विपमेंट परचेज किया है। नेक्स्ट बाय सैलरी को हम टू सैलरी में लिखेंगे। सैलरी का अमाउंट है 52,000, 52,000 हमारा सैलरी पर खर्च हुआ है, जिसके अंदर से लास्ट ईयर का 15,000 था वो हम लेस कर चुके हैं पहले ही, तो ब्रैकेट को कंसीडर नहीं करेंगे। बाय टैक्सेस, बाय टैक्सेस को हम टू टैक्सेस में लिखेंगे, 7,200। बाय टैक्सेस को टू टैक्सेस में लिखा गया, टैक्स हमारे लिए एक्सपेंडिचर है 7,200, एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट अंदर लिखा गया। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्टूडेंट्स ये हम पहले ही कट कर चुके हैं, तो डायरेक्टली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिखाएंगे। क्लोजिंग के लिए हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा रहे हैं। कैश इन हैंड 8,300 और क्लोजिंग में कैश एट बैंक है हमारे पास 21,000, 21,000। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पर। एडजस्टमेंट में पहला है प्रीपेड टैक्सेस। प्रीपेड हमेशा लेस किया जाएगा, सो स्टूडेंट्स हम टैक्स से प्रीपेड लेस कर रहे हैं। प्रीपेड इज 1,000, सो प्रीपेड टैक्स लेस किया गया 1,000। प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम एसेट्स में दिखाएंगे। So we are showing in assets column prepaid tax. The amount is 1,000. 1,000 is final. So outer column we are writing 1,000. Next adjustment है outstanding salary 8,000. Outstanding salary current year हमेशा add की जाएगी। Add outstanding current year है 17 to 18. So added the amount is 8,000. 8,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर ऐड किया गया। ये हमारे लिए लायबिलिटी होगा। सेकेंड इफेक्ट इसका लायबिलिटी में शो करेंगे। सो इन लायबिलिटी वी आर राइटिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, फाइनल फिगर 8,000। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डेप्रिसिएशन है। लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है 10%। सो 10% कैलकुलेट कर लेस किया जाए, लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। 7 लाख का 10% होगा 70,000, सिर्फ एक जीरो हटा दीजिए, 70,000। इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे हम एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में आकर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन हेडिंग और उसके नीचे दिखाया जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 70,000, 70,000, 70,000। सिमिलरली इक्विपमेंट पर 12,000 डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिया गया है, तो इक्विपमेंट पर हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिखाएंगे 12,000। इक्विपमेंट का जो फाइनल फिगर होगा उसमें से डेप्रिसिएशन 12,000 हम लेस करेंगे। अगेन 12,000 इज अ लॉस। डेप्रिसिएशन हेड एक्सपेंडिचर कॉलम में डेप्रिसिएशन हेड के नीचे लिखा जाए इक्विपमेंट, दिस टाइम अमाउंट इज 12,000। हमेशा स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन हेडिंग लिखिए और जिस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन है उन्हें नीचे लिस्ट में लिखिए। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर है, करंट ईयर का मिलना बाकी है तो वो ऐड करेंगे।
add outstanding subscription current year means 17 to 18, the amount is 20,000, so 20,000 ऐड किया जाएगा। ये हमारे लिए एसेट्स है, ये हमें भविष्य में मिलेगा। सो एसेट्स में दिखाया जाए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज ₹20,000, 20,000 फाइनल कॉलम, फाइनल फिगर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। लास्ट है 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो लाइफ मेंबरशिप फीस में से 50% हम कट करेंगे और कैपिटल में ले जाकर ऐड करेंगे। सो लेस 50% इज स्टूडेंट्स 15,000 माइनस 15,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल के नीचे ऐड किया जाए। सो वी आर राइटिंग ऐड लाइफ मेंबरशिप, the amount was 15,000, 15,000, तो स्टूडेंट्स यहां पर 15,000 ऐड कर दिया जाएगा। ओके, सो एडजस्टमेंट्स आर ऑल्सो ओवर। अब हम टोटलिंग चालू करते हैं। तो पहले एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेडिसिन कॉलम देखा जाए, फाइनल फिगर माइनस करके 41,000, फिर सैलरी का इनर कॉलम में फाइनल 52 माइनस 15 37 में ऐड करेंगे 8,000 तो 45,000। टैक्सेस का फाइनल होगा 6,200, डेप्रिसिएशन का फाइनल होगा 82,000। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन में पहले दो का फाइनल होगा 90 माइनस 4 मीन्स 86, फिर 86 में 20 ऐड करेंगे तो 1,06,000, और लाइफ मेंबरशिप फीस का फाइनल होगा 15,000। अब स्टूडेंट डेबिट साइड में बड़ा अमाउंट है तो डेबिट में पहले प्लस करेंगे हम। डेबिट का टोटल है 179,200, वही 179,200 क्रेडिट साइड में कॉपी करेंगे। अब इसमें से ऊपर का पूरा अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3,200। सो स्टूडेंट्स ये क्रेडिट साइड में मिला है, ये लॉस है हमारे लिए। लॉस को लिखा जाएगा बाय डेफिसिट। डेफिसिट को हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे। डेफिसिट को एक्सप्लेन करके लिखा जाए एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मींस एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हुआ है, इनकम कम। अब ये डेफिसिट ट्रांसफर किया जाए कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में डेफिसिट लेस होगा, सरप्लस प्लस होता है, डेफिसिट लेस होगा 3,200। सो 3,200 को लेस करने के लिए पहले कैपिटल का ऊपर का अमाउंट फाइनल देखा जाए तो ऊपर का पूरा ऐड करके 9,63,500 है, उसमें ये लेस किया जाए। लेस करने पर मिलेगा हमें 9,60,300। एसेट्स में भी फाइनल किया जाए फिगर। लैंड एंड बिल्डिंग का फाइनल फिगर है 6,33,500। फर्नीचर का फाइनल होगा 30,000, 30,000। इक्विपमेंट का पहले इनर कॉलम प्लस करेंगे 2,70,000। 2,70,000 में से डेप्रिसिएशन 12,000 लेस कर दीजिए तो बचता है 2,58,000। अब सारा एसेट्स प्लस कीजिए। सारे एसेट्स प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 9,68,300। सिमिलरली लायबिलिटी कॉलम भी प्लस कीजिए। So same amount we are getting 9,68,300. We tell it. Thank you for watching video.